विधानसभा चुनाव अंतर्गत आज हजारीबाग सदर विधानसभा चुनाव में बीते दिन सिंबल बांटी गई है, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी हर्ष अजमेरा को छड़ी छाप दिया गया। यह पूरा काफिला आप देख रहे होंगे हर्ष अजमेरा का है, जो हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। और बताया जाता है कि इसे पूर्व में काफ़ी सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। अपने इस जनसंपर्क में एक बड़ी ओहदा लेकर घूम रहे हैं, जो राजनीति की ओर बढ़ रहा है कदम, एक नया कैंडिडेट की ओर बढ़ रहा है। यह जल जंगल और माटी रोटी की जो जो लड़ाई होती है उसी में टिक चुके हैं। कैसा आज ये गांव की गलियां, कंजस्टेड एरिया और एक लोगों का रुझान क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, पहली बार नहीं है। गाँव में रहना, गाँव में पला-बड़ा हम लोग भी भले शहर में रहें, पर यहाँ की माटी, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की सुगंध आज से नहीं, मैं पिछले 4-5 साल से इस पे लगातार आने का काम कर रहा हूँ और यहाँ अब अपनापन लगता है। अभी भी देखिए, हम लोग आराम से बैठ के यहाँ ठंडी हवा ले रहे हैं, चारों तरफ खेत है, हरियाली है और कितना सुकून महसूस हो रहा है। जब भी सुकून चाहिए, लोग बड़े शहर में देखिएगा आप रिसॉर्ट की और साइड एरिया जाते हैं। तो ये साइड एरिया हमारे लिए यही रिसॉर्ट है, हजारीबाग का रिसॉर्ट। हम इसी एरिया को मानते हैं कि हजारीबाग के जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे लिए सुकून का जगह यही है। एक बड़ा मसला है कि एक तरफ पुरुष मतदाता होते, एक तरफ महिला, दोनों की संख्या लगभग बराबर होती है। तो महिलाओं के लिए कुछ वैसा विकल्प है आपके पास? देखिए, महिलाएँ जिस तरह महिलाएँ हमारे को सपोर्ट कर रही है, दीदियाँ, बहनें, माताएँ हमें सपोर्ट कर रही है, तो ज़रूर उनको कुछ हमारे से उम्मीद होगी। हमारे कुछ विषय है जो उनको उनको पसंद आए होंगे, इसीलिए उनका जनसलाम हमारे साथ चल रहा है। आप देखे होंगे आगामी 25 तारीख को जो आगामी 25 तारीख को जो पिछले 25 तारीख को मेरा नॉमिनेशन था, उसमें जितने युवा पुरुष नहीं थे, उससे ज़्यादा 3 गुना तादाद पे हमारे साथ महिलाएँ, माता दीदी थी, उनका जन आशीर्वाद हमारे साथ था। और आज दिवाली के जैसे महापर्व में भी माता दीदी, हमारे बहनें सब हमारे साथ इस जन आशीर्वाद यात्रा में मेरे को समय देकर हमारे जुलूस में सबके साथ चल रहे हैं। तो ये साबित करता है कि माता बहनें हमारे पर अपार अपना आशीर्वाद रखी हुई हैं। उनके आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से हम लोग ज़रूर ये चुनाव को निकाल रहे हैं। युवा टोली है आपकी, क्या कहेंगे? उम्मीदवार हमारा युवा है, टोली भी युवा होगी और हजारीबाग का हर एक युवा चुनाव लड़ रहा है। हर एक युवा हर सच मेरा है और सबने ठाना है कि इस बार तीसरी विकल्प को लाना है। ये विकल्प एक तरफ बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएलकेएम भी है, तो चार कोणीय समिति बन रहा है यहाँ पे। आज तक हम लोग ने लगभग 30 सालों से देखते आ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर राज कर रही है और हमेशा लूटने की काम कर रही है। आज तक युवाओं के लिए या गरीबों के लिए कुछ भी आया नहीं। आप इसी गांव में देखे होंगे, सड़कें के बीच नालियाँ नहीं हैं, पानी एकदम रोड में बह रही है, जहाँ तक गंदगी, बीमारियाँ फैल रही है। इसी वजह से हम लोग उम्मीद करते हैं हर वजह से कि ये सब सुधार हो और हम लोग इसी विचार के लिए हम लोग हर भैया के साथ में हैं कि कम से कम ये सब सुधार आए हमारे गांव में। गांव की गलियां और चौक चौराहे घूम रहे हैं, क्या समस्या मूल रूप से देखा जा रहा है? चूंकि लंबे अरसे से ब्रिटिश जमाने का ये शहर है या विधानसभा है? जी देखिए, डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरह का हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम लालटेन से बल्ब से एलईडी पर तो आ गए, पर जिस तरह का हमारे को बाकी चीज़ों को सुविधा मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली। आज भी हमारे गाँव में 12-15 घंटे खाली बिजली रहती है। अगर विकास करना है तो बिजली 24/7 का हम लोग को चाहिए। अगर विकास चाहिए तो हम लोग को यहाँ डेवलपमेंट के लिए, बाकी इरिगेशंस के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी वाले फैसिलिटी चाहिए। जो हम लोग हमेशा सुनते हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी से जो धन-धान हो रहे वही होते। अगर हमारे को अपने ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ाना है तो वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा। सिलिकॉन सिटी आपने नाम सुना जी। होगा। सांसद का भी, पूर्व सांसद जी। का प्रयास रहा है, विधायकों ने भी कई बार इस बात की जिक्र भी किया है। जी। तो आपका मैनिफेस्टो क्या कहता है? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो करता है कि सबसे पहले डेवलपमेंट करना है तो आय को बढ़ाना है। आय बढ़ाने के लिए यहाँ रोज़गार की ज़रूरत है, जो कि इतनी सारी कंपनियाँ आई हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ा के यहाँ के युवाओं को रोज़गार से बढ़ाने का काम करेंगे। और उसके साथ-साथ हम लोग हजारीबाग जैसे शहर को टूरिज़्म स्पॉट बनाना चाहते हैं। टूरिज़्म अगर इसमें आ जाता है तो आय की
वृद्धि अपने आप होगी। आप इतने सारे पिकनिक स्पॉट्स हज़ारीबाग के अगल-बगल देख रहे होंगे, नेशनल पार्क है, यहाँ पर हम लोग का कैफेटेरिया है जी, बहुत सारे अगल-बगल झील भी बनाए गए हैं, डैम भी हम लोग देखते हैं, मिलता है हमारे को बहुत सारे, पर उसको आज तक डेवलप करके हम लोग उसको पिकनिक स्पॉट नहीं बना सके। आज यहाँ इतने सारे ज़मीन है हज़ारीबाग विधानसभा के अंदर या हज़ारीबाग ज़िला के अंदर, आप देखते हैं हम लोग यहाँ रिसॉर्ट्स क्यों नहीं बना पा रहे? नेशनल पार्क एरिया है या फिर इधर लुपा हम लोग कटकम सांडी के अंदर आते हैं, इतने सारे बड़े-बड़े ज़मीन है, यहाँ रिसॉर्ट्स बने, यहाँ लोगों का आवागमन हो, तो हमारे ग्रामीण भाइयों-बहन, माता-बहनों को यहाँ पर रोज़गार के साथ हम लोग जोड़ सकेंगे और अपना आय बढ़ाने, जो हम लोग बोलते हैं स्वर्ण अपने पैर पे खड़ा होने का काबिलियत लाने का, वो एक बहुत बड़ा माध्यम होगा अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए। तो हम लोग इसमें टूरिज़्म पे ध्यान देंगे। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, जो शिक्षा हम लोग हज़ारीबाग को बोलते हैं आप कैपिटल से नॉलेज कैपिटल सिटी। मुझे लगता है ये बोलना मेरे नज़र में ठीक नहीं होगा। अगर आपको ये कैपिटल सिटी देखनी है, एजुकेशन कैपिटल सिटी, तो आप कोटा की ओर देखें। हज़ारीबाग का टीचर, हज़ारीबाग का बच्चा और तमाम हज़ारीबाग जैसे ज़िले जो बगल में बगल वाले राज्य बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, सब आज राजस्थान जाके अपना पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं। क्यों? हज़ारीबाग में ऐसी क्या कमी थी? केवल कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ हो, तो यहाँ से जो टीचर वहाँ प्लान कर रहे हैं, यहाँ से बच्चे जो वहाँ जा रहे हैं, वो यहीं रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है रिसोर्सेज़ की। आज हमारे माँ-बाप जो देखते हैं, वो पढ़ने का पैसा जुगाड़ करके वहाँ रहने, खाने-पीने का पैसा सब कुछ वहाँ भेज रहे हैं। तो जो यहाँ इनकम जनरेट होके हमारा घर में, हमारे घर पे पैसा रहे, वो पैसा बाहर क्यों जा रहा है? तो इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा। उन पैसा को, रिसोर्सेज़ को अगर यहाँ रोकना है, तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनाना है। उसको नॉलेज पार्क जो हम लोग बोलते हैं, यहाँ अलग नॉलेज हब। नॉलेज पार्क, हमारे नज़र में नॉलेज पार्क का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी सिटीज़, जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग यहाँ लाने का बात करते हैं। जैसे बैंगलोर में आपने सुना होगा आईटी हब, आईटी पार्क। आईटी पार्क का मतलब होता है वहाँ इंफोसिस भी है, वहाँ एचपी भी है, बीपीएल भी है, ओरेकल भी है, सारे एक 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 यूनिट के अंदर सबको अपना-अपना चैम्बर्स और ये मतलब अपना-अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ज़मीन दिया जाता है। तो हम लोग क्यों नहीं अपने नॉलेज पार्क की बात करें, जो यहाँ सिम्बायोसिस जैसा, आईआईटी जैसा, आईआईएम जैसे और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे इतने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिनको हम लोग यहाँ स्वागत करें, यहाँ पर लाएँ, जो अपना ज़मीन हम लोग देने का सरकार के साथ मिलके देने का काम करें। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से बस यही अपील है, इस बार हम लोग चाहते हैं युवा को आप आगे बढ़ाने के लिए कोई पार्टी, कोई व्यक्ति विशेष और कोई पार्टी को देख के चुनाव मत ना करें। आप व्यक्ति विशेष पर इस बार चुनाव करें। आप व्यक्ति को देखें, क्योंकि व्यक्ति ही आगे समाज को और अपने ज़िले को बढ़ाने का, अपने समाज को, अपने शहर को बढ़ाने का काम कर सकता है। हम लोग ने युवा ने सहा है। इस बार हम लोग युवा ने ठाना है कि हम लोग कुछ नया जनहित और नए विकास के साथ हज़ारीबाग के युवा इस चुनाव में आ रहे हैं और इस चुनाव में हर एक प्रत्येक युवा अपने जनहित के लिए, अपने विकास के लिए बात कर रहा है और हम खाली मतदाताओं से इस बार हाथ जोड़ के विनती करते हैं, व्यक्ति विशेष चुनाव करने में आप लोग ध्यान दें, ना कि कोई पार्टी विशेष। बस इसी शब्दों के साथ आपको जय हिंद, जय हिंद। और ये सभी को आज सभी दर्शकों के सभी सारे दर्शकों को मेरे तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। ये काफिला आप देख रहे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी का है और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अपने आप को तीसरा विकल्प है, मतलब पार्टी विशेष ना हो, व्यक्ति विशेष चुनाव है और यह व्यक्ति विशेष 13 नवंबर को देखा जाएगा कि कितना भारी है और कितना हल्का है। समाचार प्लस से सुबोध गुप्ता की रिपोर्ट, हजारीबाग।